सभी साथियों को नमस्कार। चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्गीकरण को लेकर जो डिसीजन आया, उसके बाद काफी नए चेहरे राजनीति के अंदर हमारे सामने उभर कर आए। और इसी बीच अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी ने 67 प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट जारी की, उसके जारी होने के बाद जो पूर्व के अंदर बीजेपी पार्टी के अंदर मंत्री रहे, कार्यकर्ता रहे, विधायक रहे, उनके बीच काफी तकरार देखने को मिली। इस सूची को लेकर काफी बहस और बगावत देखने के लिए बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर मिली। इसी में अगर हम बात करें तो बवानीखेड़ा की सीट पर डीएससी वर्ग से आने वाले विशंबर वाल्मीकि जी की टिकट को लेकर खूब चर्चाएं इस वक्त चल रही है। आप सभी को बता दें कि विशंबर वाल्मीकि जी को पूरी संभावना थी और उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थकों को भी पूरी संभावना थी, पूरे डीएससी समाज को संभावना थी कि यहाँ से बीजेपी पार्टी की तरफ से विशंबर वाल्मीकि जी को यहाँ से टिकट दी जाएगी। लेकिन जो उनकी संभावना थी, उनकी जो सोच थी, उस पर बीजेपी पार्टी खरी नहीं उतरी और वहां से कपूर सिंह वाल्मीकि जी को टिकट दे दी गई। और लगातार वहां से टिकट दिए जाने के बाद काफी विरोध देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत जो विधानसभा सीटें हैं, वहां से अलग अलग जगह से बरवाड़ा, हिसार विधानसभा के साथ साथ जो उकलाना विधानसभा है, इनके तमाम वो विधानसभाएं हैं जहां से बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। और लगातार बीजेपी पार्टी की तरफ से जो बीजेपी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता रहे, उनके समर्थक रहे, पूर्व के अंदर जो मंत्री रहे, वो बीजेपी पार्टी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आज सामने आने लगे हैं। इसी बीच अगर हम बवानीखेड़ा की सीट पर चर्चा करें तो यहाँ से विशंबर वाल्मीकि जी चेहरा थे जो पहले भी विधायक रह चुके हैं। आप सभी को बता दें कि विशंबर वाल्मीकि जी समाज के अंदर काफी एक्टिव रहे हैं और इसी के साथ साथ डीएससी समाज के जो नेता के रूप में विशंबर वाल्मीकि जी को देखा जाता है। और वहीं पर ये टिकट मिलने के बाद और विशंबर वाल्मीकि जी पहले भी विधायक रह चुके हैं। प्रेजेंट के अंदर नयाब सिंह सैनी की सरकार के अंदर वो मंत्री पद पर बने और टिकट के पूरे चांस थे कि यहाँ से विशंबर वाल्मीकि जी को टिकट मिलेगी, लेकिन उनकी टिकट को काट दिया गया है और यहाँ से कपूर सिंह वाल्मीकि जी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर अगर हम देखें तो पूरे डीएससी समाज को इसको लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बवानीखेड़ा के अंदर एक जनसभा को किया गया और वहां से डीएससी समाज के साथ साथ विशंबर वाल्मीकि जी भी वहां पर मौजूद रहे। और इस दौरान हम देखेंगे कि विशंबर वाल्मीकि जी काफी भावुक होते हुए नजर आ रहे थे और जो उनके समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो साफ तौर बीजेपी पार्टी के इस निर्णय का विरोध कर रहे थे। साथ में वहां पर जनसभा में उनके समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विशंबर वाल्मीकि जी के साथ में पूरा समाज खड़ा दिखाई दिया। वहीं पर कपूर सिंह वाल्मीकि जी को टिकट दिए जाने पर काफी आक्रोश बवानीखेड़ा के अंदर देखने को मिल रहा है। और वहां के जो विशंबर वाल्मीकि जी के समर्थक है और वहां के जो समर्थक है बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका जो कहना है कि कपूर सिंह वाल्मीकि जी को नए चेहरे को उठाकर इस तरीके से टिकट देना और प्रेजेंट के अंदर पीछे से जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनकी टिकट को काटना, ये सही नहीं है। ये जो डीएससी समाज के नेता के साथ जो किया जा रहा है, इससे पूरा डीएससी समाज काफी आक्रोशित है और इसका जवाब हम देंगे। हमें ना ही बीजेपी पार्टी से, ना ही कांग्रेस पार्टी से, ना ही अन्य राजनीतिक दल से कोई मतलब है। हमें सिर्फ मतलब है तो हमारे नेताजी से मतलब है, विशंबर वाल्मीकि जी से मतलब है। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और यहाँ से बीजेपी पार्टी का जो भी प्रत्याशी उतारा जाएगा उसे हम हराने का काम करेंगे। इस तरीके से विशंबर वाल्मीकि जी वहां पर काफी भावुक होते हुए नजर दिखाई दिए। और विशंबर वाल्मीकि जी की यहाँ से टिकट कटने के बाद पूरा डीएससी समाज के अंदर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से पूरी की पूरी ये संभावना थी कि यहाँ से डीएससी समाज के जो नेता है विशंबर वाल्मीकि जी को यहाँ से टिकट दी जाएगी, लेकिन उनकी टिकट काटकर वहां से कपूर सिंह वाल्मीकि को टिकट दे दी गई है। और इसी के साथ साथ अलग अलग क्षेत्र में भी यही बगावत देखने को मिल रही है। बरवाड़ा के अंदर हो या हिसार के अंदर हो, तमाम वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से अपडेट निकल कर आ रही है कि यहाँ से प्रत्याशियों की जो सूची जारी की गई, उसके बाद लगातार घमासान मचा हुआ है, बगावत के सुर तेज हो चुके हैं। और जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ने की जो चेतावनी बीजेपी सरकार को दी जा रही है,